वेनिस का व्यापारी। शेक्सपियर की प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी देखें, जो शेक्सपियर की कहानियों में है। लगभग 200 वर्ष बाद चार्ल्स और मैरी लैम्ब ने शेक्सपियर की नाटकों को बच्चों के लिए पेश किया और इसलिए उन्होंने शेक्सपियर से कहानियां लिखी। यह पुस्तक युवा और बुजुर्गों दोनों के बीच लोकप्रिय हो गई। शैलोक यहूदी वेनिस में रहता था। वह एक ऋणदाता था जो बहुत धनवान था। वह धनी नगर में बड़े बड़े ब्याज पर पैसे उधार देता था। वह एक कठोर दिल वाला आदमी था और सभी अच्छे लोगों द्वारा नापसंद किया जाता था, विशेष रूप से अंतोनियो द्वारा, जो वेनिस के एक युवा व्यापारी था। शैलोक भी अंतोनियो को नापसंद करता था क्योंकि वह लोगों को पैसे उधार देता था जब वे मुश्किल में होते थे और कभी भी उसके पैसे का कोई ब्याज नहीं लेता था। अंतोनियो सबसे दयालु आदमी था जो वेनिस में रहता था और उसके साथी नागरिकों द्वारा बहुत प्रेम किया जाता था, लेकिन उसका सबसे प्रिय मित्र बासानियो था, जिन्होंने एक बहुत ही आनंददायक तरीके से अपनी लगभग सभी संपत्ति खत्म कर दी थी। जब कभी भी बासानियो को पैसे चाहिए होते थे तो अंतोनियो उनकी मदद करता था। एक दिन बासानियो अंतोनियो के पास आया और उसने उसे बताया कि उसे वह महिला से विवाह करना था जिसे वह बहुत प्यार करता था और जिसके पिता ने उसे एक बड़ी संपत्ति छोड़ी थी, लेकिन ऐसे धन के अभाव में वह खुद को उस तरह से सज्ज नहीं कर पा रहा था कि ऐसी धनी विरासतदार के साथ शादी कर सके। इसलिए वह अंतोनियो से 3000 डुकाट उधार लेने के लिए आग्रह किया। उस समय अंतोनियो के पास उसके दोस्त को उधार देने के लिए कोई पैसा नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसके सामान सहित कुछ जहाज जल्द ही घर आने वाले हैं, तो उसने कहा कि वह शैलोक के पास जाएगा और उन जहाजों के धन की श्रेय पर पैसे उधार लेगा। अंतोनियो और बासानियो मिलकर शैलोक के पास गए और अंतोनियो ने यहूदी से 3000 डुकाट उधार लेने के लिए कहा, जो किसी भी ब्याज पर वह मांगे, जो समुद्र में उसके जहाजों में संग्रहित धन से चुकाए जाने वाले हैं, उसे वह देगा। अब यहूदी ने कहा, साइनियोर अंतोनियो, आपने बहुत बार मुझ पर आलोचना की है और मैंने उसे एक धैर्यवादी कंपनी के साथ सहा है, तो अब लगता है कि आपको मेरी मदद की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि मैं आपको 3000 डुकाट पैसे उधार दूंगा? अंतोनियो ने जवाब दिया, अगर आप मुझे यह पैसे उधार देंगे तो मुझे उन दोस्तों के रूप में नहीं, बल्कि मुझे एक दुश्मन के रूप में उधार देंगे। और तब शैलोक दयालु बनने का दिखावा करते हुए कहा कि वह उसे 3000 डुकाट उधार देगा और उसके पैसे के लिए कोई भी ब्याज नहीं लेगा। केवल अंतोनियो को उसके साथ एक वकील के पास जाना होगा और वहां खुशी खुशी खेल में एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि अगर वह निश्चित दिन तक पैसा वापस नहीं करता है तो उसे 1 पाउंड मांस की जुर्माना देना होगा, जिसे शैलोक को जो भी अंग चाहिए वह अंतोनियो के शरीर से काट सकता है। मैं ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करूंगा, अंतोनियो ने कहा। अंत में बासानियो की सलाह के खिलाफ अंतोनियो ने ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया। बासानियो की जिस धनवान विरासतदार के साथ शादी करना था वह वेनिस के पास रहने वाली एक जगह बेलमोंट में रहती थी। उसका नाम पोर्टिया था। अब बासानियो बेलमोंट के लिए रवाना हुआ, जिसमें उसके साथ दूसरे दोस्त ग्रातियानो भी थे। बासानियो को पोर्टिया की दुल्हनी हासिल करने में सफलता मिली और उसने उसे यह इस बात का इजहार किया कि उसके पास कोई धन नहीं है। उसने जो उसके योग्य गुणों के लिए प्यार करती थी, उसने उत्तर दिया, मैं और मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। मैं इस अंगूठी के साथ इन्हें तुम्हें देती हूँ। और उसने बासानियो को एक अंगूठी प्रस्तुत की। बासानियो उसके उपकारी ढंग से इसके लिए इतने आभारी हो गए कि अंगूठी को लेकर वह शपथ लेते हुए कह दिया कि वह कभी इसे छोड़ने का वायदा नहीं करेगा। ग्रातियानो और नेरिसा, पोर्टिया की सेविका, एक दूसरे को पसंद करने लगे और वे बासानियो और पोर्टिया के साथ एक ही समय में शादी करना चाहते थे। इस बात का सुख पूरा दुख में बदल गया जब एक मैसेंजर इस समय किसी पत्र को लेकर आया। जब बासानियो ने अंतोनियो के पत्र को पढ़ा तो वह पीला पड़ गया। फिर उसने पोर्टिया को बताया कि उसने अंतोनियो से पैसे उधार लिए थे और अंतोनियो ने शैलोक यहूदी से उन्हें प्राप्त किए थे, और जिस बंधन के तहत अंतोनियो ने समझौता किया था उसमें उन्हें 1 पाउंड फ्लेश खोने का वादा किया गया था अगर वह निर्दिष्ट दिन तक नहीं चुकाया गया। और फिर बासानियो ने अंतोनियो के पत्र को पढ़ा जिसमें लिखा था,
प्रिय बासानियों, मेरे जहाज सभी खो गए हैं। मेरा यहूदी को ऋण पत्र जब्त हो गया है और इसे चुकाने में जिंदा रहना असंभव है। मैं अपनी मौत में तुम्हें देखना चाहता हूँ। तब पोर्टिया ने कहा कि वह बासानियों से पहले उससे शादी करेगी ताकि वह उसके पैसे का कानूनी अधिकार प्राप्त कर सके, और उसी दिन उनकी शादी हो गई और ग्रातियानो को भी नेरिसा से शादी की, और बासानियों और ग्रातियानो वेनिस के लिए बड़ी जल्दी में रवाना हुए, जहां बासानियों को अंतोनियो को कैद में पाया। दुखद रहस्य को देखते हुए उस क्रूर यहूदी ने उस पैसे को नहीं स्वीकारा जिसे बासानियों ने प्रस्तावित किया, और वेनिस के ड्यूक के सामने इस चौंकाने वाले मामले का प्रयास करने के लिए एक दिन तय किया गया। उस बीच पोर्टिया ने सोचना शुरू किया कि क्या वह किसी भी तरह से बासानियों के प्रिय मित्र की जान को बचा सकती है, और तुरंत निर्धारित किया कि वह खुद वेनिस जाए और अंतोनियो की पक्ष में बोले। पोर्टिया के पास एक रिश्तेदार थे जिनका नाम बेलारियो था, जो कानून में एक सलाहकार थे। उसने उसे एक पत्र लिखा और जब दूत लौटा तो वह बेलारियो के सलाह पत्र लेकर आया, जिसमें मामले को कैसे संभालना है उसके बारे में सलाह दी गई थी। पोर्टिया ने खुद को और अपनी सेविक नेरिसा को पुरुषों के कपड़ों में तैयार किया और तुरंत निकल गई, और मामले के दिन वे वेनिस पहुंच गए। मामला सीनेट हाउस में सुनाने के लिए जा रहा था जब पोर्शा ने प्रवेश किया और बेलारियो के एक पत्र प्रस्तुत किया। ज्ञानी सलाहकार ने ड्यूक को लिखा, कहा वह बीमार हैं और उन्होंने इसकी जगह युवा डॉक्टर बाल्थासर, जिसे वह पोर्टिया कहते थे, को अपनी जगह लेने की अनुमति दी जाए। इसे ड्यूक ने स्वीकृति दी, हालांकि उसने परेशानी का इशारा किया क्योंकि वह अजनबी के युवान रूप से बहुत हैरान थे। और अब इस महत्वपूर्ण मुकदमे की शुरुआत हुई। पोर्शा ने आसपास देखा और उसने वह क्रूर यहूदी पहचान लिया, और उसने बासानियों को भी देखा, लेकिन उसने उसे उसके वेश में पहचाना नहीं। पोर्टिया ने जो मुश्किल काम लिया था उसका महत्व उसे वहाँ की बहादुरी प्रदान की। सबसे पहले उसने शैलोक की ओर अपने आप को संबोधित किया, और उसने दया की उस महान गुण के बारे में इतना मीठा बोला जो किसी भी दिल को कोमल बना देता, लेकिन अनुभवहीन शैलोक का दिल नहीं। उसने कहा कि यह एक दोहरा आशीर्वाद है। यह उस व्यक्ति को धन्य करता है जो दयालु होता है, और उस व्यक्ति को भी जो इसे प्राप्त करता है। शैलोक ने केवल उसके जवाब दिया कि वह बंधन में जुर्माना की मांग करना चाहता है। क्या वह पैसा चुका सकता है? पोर्टिया ने पूछा। जब शैलोक पैसा नहीं चाहता था तो पोर्टिया गंभीर रूप से उत्तर दिया कि कानून एक बार जमा हो गया है, कभी नहीं बदला जा सकता। शैलोक ने पोर्टिया को सुनते हुए कहा कि कानून बदला जा सकता है तो वह कहता है, एक डैनियल न्याय के लिए आया है। ओ होशियार युवा जज, मैं आपको कितना सम्मान देता हूँ। आपके लुक से आप कितने बड़े हैं। अब पोर्टिया बंधन को देखना चाहती थी, और जब उसने इसे पढ़ा तो उसने कहा, इस बंधन के द्वारा यहूदी कानूनी रूप से 1 पाउंड मांस का दावा कर सकता है, जो अंतोनियो के दिल के सबसे पास काट लिया जाना चाहिए। शैलोक अब एक लंबी चाकू को तेज करने लगा। शैलोक अंतोनियो की ओर उत्सुकता से देखते हुए कहता है, आओ, क्या तुम तैयार हो? थोड़ी देर रुकिए, पोर्टिया ने कहा, यहाँ कुछ और भी है। यह बंधन यहाँ कोई भी खून का एक बूंद नहीं देता है। वाक्य स्पष्ट रूप से 1 पाउंड मांस है। अगर पाउंड मांस को काटते समय आपने एक बूंद भी खून गिराया तो आपकी जमीनें और संपत्ति कानून के अनुसार वेनिस की राज्य के लिए स्वीकृत हो जाएंगी। अब क्योंकि शैलोक के लिए अंतोनियो के खून को बिना गिराए किसी भी मांस का पाउंड काटना असंभव था, इस पोर्टिया की बुद्धिमान खोज ने अंतोनियो की जान को बचा लिया, और ग्रातियानो ने चिल्लाया, ओ बुद्धिमान और सीधी न्यायाधीश। शैलोक खुद को पराजित पाकर कहा कि वह पैसे लेगा, और बासानियो अंतोनियो की अप्रत्याशित मुक्ति पर आनंदित होकर चिल्लाया, यहाँ पैसा है। लेकिन पोर्टिया ने उसे रोका, कहकर, वेनिस के कानूनों के अनुसार आपकी संपत्ति को राज्य को जमा करना होगा, क्योंकि आपने उसके नागरिक की जिंदगी के खिलाफ साजिश की है, और आपकी जिंदगी ड्यूक की दया पर निर्भर है। फिर ड्यूक ने शैलोक से कहा, मैं आपकी जिंदगी को पहले ही स्वीकार करता हूँ। आपकी संपत्ति का आधा अंतोनियो को है और बाकी आधा राज्य के लिए है। उदार अंतोनियो ने फिर कहा कि वह शैलोक की संपत्ति का अपना हिस्सा त्याग देगा, अगर शैलोक उसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके उसकी बेटी और उसके पति को सौंप दे। फिर ड्यूक ने अंतोनियो को रिहा किया
और अदालत को खत्म किया। ड्यूक और उनके सीनेटर्स ने अदालत छोड़ दी और बासानियो और अंतोनियो ने पोर्टिया से उसकी मदद और मामले के कुशल प्रबंधन के लिए 3000 डुकाट स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन पोर्टिया ने पैसे को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उससे उस अंगूठे पर पहने हुए अंगूठी के लिए पूछा जिसे उसने उसे दी थी। बासानियो को दुख हुआ कि परामर्शदाता उससे वह एकमात्र वस्तु मांग रहा है जिसे वह नहीं छोड़ सकता था, लेकिन उसे छोड़ देना पड़ा। और फिर क्लर्क नेरिसा, जिसने भी ग्रेटियानो को एक अंगूठी दी थी, ने उसकी अंगूठी को मांगी और ग्रेटियानो ने उसे दी। जब पतियों ने घर पहुंचा तो वहां झगड़ा हुआ, लेकिन फिर पोर्टिया ने बताया कि वह कैसे बल्थाजार और नेरिसा उसका क्लर्क बन गई थी। अब सब कुछ ठीक था, खासकर जब अंतोनियो ने अपने जहाजों की सुरक्षित वापसी की खबर प्राप्त की। आप सभी से ये निवेदन है कि आपको अपने बेहतरीन दोस्त में आपको क्या पसंद है उसकी एक सूची बनाएं। अपने दोस्त को यह बताएं कि आप उनको इन गुणों के कारण पसंद करते हैं। बाकी यह कहानी कैसा लगा कमेंट्स में बताना ना भूले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले और ऐसे ही रोचक कहानियों का आनंद लेने के लिए इस चैनल को अपने करीबी और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।